हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियरेस्ट पेरेंट्स, बैंकिंग एग्जामिनेशंस 2023 अगर आप एम कर रहे हैं और अगर आप उनमें से स्टूडेंट्स में से हैं, उन स्टूडेंट्स में से जिन्होंने इस साल 2022 के बैंकिंग एग्जाम्स के प्री या मेंस या किसी भी स्टेज में आप पीछे छूट गए हैं और आपका फाइनल क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ना। यहाँ पर हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं कि वो ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से आप ये एग्जाम्स में फेल कर गए हैं फाइनली, है ना। सुनने में बहुत बेकार लगता है, पर आप चाहे अगर 0.25 मार्क्स से भी अगर आप छूटे होंगे ना, तो भी आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, है ना। और ये सुनने में बहुत बेकार लगता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या ऐसी रीजंस थी कि आप कट ऑफ के इस पार रह गए, उस तरफ नहीं जा पाए। और जो स्टूडेंट्स इस बार फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो हेल्पफुल होगी ही, क्योंकि आप पहले ही आप उन मिस्टेक्स के बारे में अवेयर हो जा रहे हैं जो मिस्टेक्स लोगों ने की है ना। तो आप पहले से आपको पहले से एक नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स बिगिन द सेशन। सो फर्स्ट थिंग जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है कि आप स्टार्ट करते हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद नोटिस करिएगा, अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा प्री पे फोकस होंगे, बहुत ज़्यादा, है ना। जो भी आप कर रहे होंगे, प्री के सेशंस ले रहे होंगे, प्री की ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। यहीं पर स्टूडेंट्स लैग करते हैं, यहीं पर आपने अपने आप को नीचे रख दिया है। क्यों? क्योंकि अभी आपके सामने सिर्फ प्री नहीं है, ठीक है, आपको आगे जाकर मेंस भी क्वालिफाई करना है और आगे आपको इंटरव्यू भी करना है। तो ऐसा नहीं होगा ना कि उन 15-20 डेज से पूरी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी जो आपके पास इतना टाइम है, 4 to 5 to 6 मंथ्स है, वहीं पर आपको सबकी प्रिपरेशन अच्छे से करके रखनी है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी से आप 4-5-6 घंटे मेंस के लिए दें, नहीं। जो भी आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट, उसमें से कुछ समय मेंस के लिए निकालिए। लाइक मेंस के पजल सॉल्व करिए, 1-2 मेंस की डीआई सॉल्व करिए। डेली नहीं कर पा रहे, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे करिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए मेंस की प्रिपरेशन के साथ भी। इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं अभी से, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो एडिटोरियल रीडिंग होती है, जो मैं आपको हमेशा करने को बोलती हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एंड सबको पता है कि सब करते हैं, ठीक है। मैंने भी एक टाइम पर किया हुआ है, लेकिन सबसे सही स्ट्रैटेजी यही है कि अभी से आप डेली आर्टिकल रीडिंग्स करते हुए चलिए। जो वहाँ पर आर्टिकल्स होते हैं ना एडिटोरियल्स में, चाहे आप द हिंदू का पढ़ें, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ें, वो कहीं ना कहीं किसी के ओपिनियंस होते हैं। तो अगर आप सबके ओपिनियंस बार बार रीड कर रहे हैं, क्या चल रहा है हमारी देश दुनिया में, ये सारी चीज़ें आप डेली रीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खुद के ओपिनियंस बनते हैं। अभी जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू फेस करेंगे आईपीएस पीओ का, अभी एट प्रेजेंट जो भी चीज़ें चल रही है ना, उसके बारे में उनको एक नॉलेज होना चाहिए, उनका एक स्टैंड होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? जब हम इंटरव्यूअर के सामने होते हैं तो हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाए कि मेरा क्या थिंकिंग है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा क्या टेक है ना। तो उसके लिए आपको आर्टिकल्स रीड करने चाहिए अभी से, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। डेली आर्टिकल्स रीड करिए। डिस्क्रिप्टिव में भी आपको बहुत हेल्प होगी, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। अगर नहीं पता होगा आपको, तो एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग वहाँ पर आता है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हमको करनी है, सिर्फ प्री पर फोकस नहीं रहना है और सिर्फ यूट्यूब सेशंस देख रहे हैं उससे नहीं होगा। आपको अपने से भी खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बुक से कर रहे हो, पीडीएफ से कर रहे हो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए, तब आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस हो रही है। आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड एनहेंस हो रही है उससे। प्री में आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत निग्लेक्ट करिएगा। अभी से आप थोड़ा सा टाइम मेंस को देना स्टार्ट करिए, और अभी से आप सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर, सेल्फ स्टडी भी अभी से आप सेल्फ स्टडी भी करिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है आप टीचर्स पे जो आपको यूट्यूब सेशन से पढ़ा रहे हैं, और आपको लगता है कि सिर्फ एक टीचर की वजह से आप पूरा लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे, सिर्फ आप 1% पर डिपेंड हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको खुद पे काम करना होगा, ओके। नेक्स्ट इज, आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या परचेज करना है, क्या नहीं परचेज करना है, कौन सा मॉक टेस्ट, कौन सा करंट अफेयर्स का सोर्स या स्टैटिक का कुछ कोर्स ले लूँ, या फिर मैं बैंकिंग का कोई क्रैश कोर्स ले लूँ, प्री के लिए ले लूँ, मेंस के लिए ले लूँ, इंटरव्यू के लिए अभी से ले रहे हैं। इस तरीके के ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। आई हैव ऑलवेज रिटरेटेड दैट नो नीड टू टेक इतने सारे कोर्सेस। आप स्टैटिक का कोर्स ले रहे हैं, ये बार बार देख रहे हैं, और आपको एक फील हो रहा है खुद में कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ले लेता, है ना। इस टाइप का नहीं, बार बार हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो इस तरीके की चीज़ें मत करिए। आप
डेडिकेटेड है, आप यूट्यूब सेशंस को डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं, तो आपका यूट्यूब सेशन ही जो रहता है ना, जितने भी मैंने हमेशा टीचर्स बताए हैं, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक वगैरह का कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक वगैरह में क्या आता है, करंट अफेयर से ही रिलेटेड कुछ पूछता है वहाँ पर। तो करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके थोड़े से डीप में जा रहे हैं, तो आपका स्टैटिक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, आपके पास एक वीडियो सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। मैंने हमेशा से अड्डा 247 में आशीष सर को फॉलो किया है। आप किसी को भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, अभी तक आप जिसको भी कर रहे हैं, है ना, आपको लग रहा है कि हाँ आपका सब कुछ कवर हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। और दूसरा एक पीडीएफ सोर्स आपको लेने के लिए बोला है। पीडीएफ सोर्स में क्या लेने को बोला है, अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, है ना। वहाँ पे अगर आप डेली पीडीएफ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो वीकली आप पढ़ सकते हैं। और क्विजेस अगर आप देते हैं ना, तो आपका एक प्रकार से रिवीजन होता रहता है ना, ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद मंथली जो Q&A पीडीएफ होती है ना, वो मैं फॉलो करती थी। मैं वीकली नहीं पढ़ती थी, मैं अगर अपने टाइम का बताऊं तो, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि मंथली पढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे। अगर कोई इंसान अभी से ही वीकली पढ़ना स्टार्ट कर देगा तो उसको मंथली में आसानी होगी, इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। वरना मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं मंथली ही पढ़ती थी। जैसे अभी समझ लीजिए जनवरी है, तो मैं दिसंबर का मंथली Q&A पीडीएफ रेडी करूँगी, और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन पढ़ लिए सिर्फ हम आंसर पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ। और आपके पास 2 मॉक टेस्ट होने जरूरी है प्रीलिम्स की अगर बात करें, मेंस के लिए एक भी काफ़ी है। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में आपके पास 2 मॉक टेस्ट का होने चाहिए, जिससे आप सारे लेवल के एग्जाम्स के सारे मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकें, चाहे क्लर्क हो या पीओ हो। आपके पास प्रीलिम्स के लिए बहुत मॉक टेस्ट होने चाहिए। आपके पास कभी भी स्कैर्सिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक टाइम आएगा ना कि आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो आप कोई भी 2 मॉक टेस्ट रखिए। मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया आपको किस मॉक टेस्ट पे जाना चाहिए। एट प्रेजेंट अगर आप बात करेंगे ना, तो टेक्स्ट बुक देखिएगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, और या तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं रही है पिछले साल, तो आप अभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे टेक्स्ट बुक की सीरीज़ ले सकते हैं, वो भी 18 मंथ्स के लिए, ठीक है। और कोड यूज़ करेंगे SRK, तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप सेल्फ नोट्स भी बनाया करिए करंट अफेयर्स में, ठीक है। सेल्फ नोट्स किस टाइप के, कि जैसे समझ लीजिए आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट्स, तो एकदम शॉर्ट में कि हाँ ये नाम और ये पोस्ट, इस तरीके से A4 साइज में आपने बना लिया, तो आप 2-3 महीने का एक A4 साइज में अपॉइंटमेंट्स कवर कर सकते हैं। और ये इतना ईजी होता है लास्ट में रिविजन करने के लिए। तो मैं हमेशा यही किया करती थी, लाइक कमिटीज़ के नोट्स बना लिए, सिर्फ एक पेज में आपके 2-3 महीने के कमिटीज़ जो है ना आ जाएंगे। इस तरीके से मैं बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाती थी। अगर आपको आइडिया लेना है तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरे जितने भी वीडियोस हैं ना इस टाइप के, कि माई शॉर्ट नोट्स इस टाइप के, तो वो डला होगा, जाकर आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, है ना। उसके बाद थर्ड थिंग जो है ना, वो आप कंसिस्टेंट नहीं है ना। कंसिस्टेंसी से ही आपकी स्पीड आएगी। प्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए स्पीड, एक्यूरेसी, और आपका एक पेशेंस लेवल चेक किया जाता है। मेंस में नॉलेज टेस्ट होता है। लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बनी रहेगी, आपकी फ्लो नहीं आएगी, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके लिए। 6 आवर्स डेली भले पढ़ रहे हैं आप, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, चले गए हम शादी ब्याह और ये सब चीज़ों फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप करिए, और रेगुलरली 6 मंथ्स के लिए करिए, ठीक है। अभी से जितने 6 मंथ्स है ना, वो आपके लिए एक बून है कि अभी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है, अभी से यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है। और करंट अफेयर्स को ग्रांटेड मत लीजिएगा, एंड इंग्लिश को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। करंट अफेयर्स वगैरह में लास्ट मोमेंट पे हम कवर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के, अगर आपने रिजल्ट्स देखे होंगे IBPS PO मेंस में, तो कई लोगों का इधर रीजनिंग, क्वांट, इन सब में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और उन्होंने क्या किया है, डिस्क्रिप्टिव को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में उनके 10 मार्क्स से कम आ गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना। RRB PO में ऐसा होता है कि सारे में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन कंप्यूटर में बहुत बेकार मार्क्स आ गए तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सबको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। एडिटोरियल रीडिंग करिएगा, मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है, ठीक है। और टाइम टेबल बनाकर करिए, तभी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। टाइम टेबल किस टाइप का टाइम टेबल, कि हमने अपने सामने एक पेज चिपकाया हुआ है, या तो डायरी में मेंटेन किया हुआ है, इस तरफ में पूरे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और आवर्स भी लिखे हुए हैं, और हर दिन डेट, इसे समझ लीजिए 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24, इस तरीके से कॉलम्स बनाए हुए हैं, और फिर सब्जेक्ट के सामने हम इस तरीके से टिक मार्क कर रहे हैं। तो इससे हमको ये दिखता रहता है कि हम कहाँ पर हैं अभी, है ना, हम अपने टारगेट्स को अकम्प्लिश कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको दिखेगा ना कि आपने नहीं किया है, तो आप नेक्स्ट डे ज़रूर करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके टारगेट्स ना हमेशा हाई होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी सिर्फ क्लर्क की प्रिपरेशन हो रही है, आप पीओ के प्रिपरेशन करेंगे तब जाके आप कहीं ना कहीं क्लर्क बन पाएंगे, ये चीज़ को याद रखिएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्लर्क के एग्जाम में पीओ के मार्क्स लगा के जाइए, ये नहीं, ये कभी गलती मत करिएगा। लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों के एक मिक्सचर रखिएगा और कहीं ना कहीं हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, ईजी लेवल के क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके जाते हैं, हमसे क्लर्क तक मेंस जो है वो हमसे नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमेशा अपने थोड़े से लेवल को हाई रखिएगा। जब क्लर्क का एग्जाम सामने आता है ना, तब आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप पीओ के मार्क्स लगा के जाइए, क्योंकि लेवल डिफरेंट होता है। आपको ईजी का भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और टफ का भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एक गलती हम करते हैं, मार्क्स के पीछे भागते हैं। जब हम मॉक्स देते हैं ना, तो मॉक्स में परसेंटाइल जो होता है, तो परसेंटाइल देखा करिए। आपने अगर यही टारगेट कर लिया ना कि आप 95% तक ला रहे हैं मॉक्स में, तो आपकी तैयारी बेस्ट है। तो आप 95% जो है ना एम करिए मॉक्स में, ठीक है। और कट ऑफ एक बार देखिए अपने स्टेट्स का, अगर आप स्टेट बेस्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या जो भी लास्ट ईयर कट ऑफ गई है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसके आसपास एम करने की कोशिश करते हैं। आप उससे 10 मार्क्स 20 मार्क्स ज़्यादा एम करिए और उतने ही लाने की कोशिश करिए। अगर आप मार्क्स बेस्ड जा रहे हैं तो मार्क्स बेस्ड आपका टारगेट है, तो उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करिए, ना कि उसके आसपास आप ले आए उससे 5 मार्क्स ज़्यादा और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, ये मत करिए, ठीक है। मेन्स में अगर आपके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे ना, समझ लीजिए अभी IBPS PO मेंस जिसने निकाला है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का डाउट होता है कि मेरे शायद सिर्फ 3-4 मार्क्स या 5 मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो क्या मेरा इंटरव्यू निकल जाएगा। ये डाउट ही आपके मन में ना आए, इसलिए मेंस में बहुत ज़्यादा मतलब कट ऑफ से लगभग 15-20 मार्क्स ज़्यादा एम करने की कोशिश करिए, ताकि इंटरव्यू आपका एकदम फियरलेसली जाए, ताकि आपको बिल्कुल डर ना रहे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली वहाँ पर इंटरव्यू अटेंड कर पाए, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, लास्ट पॉइंट है ये, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। डू नॉट गो फॉर 10 बुक्स, 10 डिफरेंट चैनल्स, 10 डिफरेंट सोर्सेज। आपके पास एक पर्टिकुलर लिमिटेड आपके पास सोर्सेज होने चाहिए और उसी पे बेस्ड अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। बार बार उसको चेंज मत करिए, कंसिस्टेंट रहिए, उसको फॉलो करिए। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस चलते हैं, लेकिन बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करना नहीं है, ठीक है। स्टिक बाय इट एंड बी ऑनेस्ट, ओके। स्ट्रैटेजी वीडियोस भी डली हुई हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो साबिया लिख के और उस टॉपिक को लिख के आप सर्च कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। एंड सारे सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे वो GA हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड आपको जेन्युइनली हेल्प हुई होगी। इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, तो उसके बाद वो फिर वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं, है ना। तो नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। कोई भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।